हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वग एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पार्ट 4 को देखेंगे। 18/12/2011 को जो पेपर हुआ था उसके भाग 4 को देखेंगे। अभी तक हमने इसके पहले 3 भाग को देख चुका है। अगर आपने उस भाग को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उनसे जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन पहला, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। द राइट आंसर इज इसका ऑप्शन थर्ड गलत है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है। इसके अलावा जो है तीनों, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, करेक्ट आंसर। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, सही है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में न होकर कर्नाटक में है। कर्नाटक के ताल कावेरी नामक स्थान से इस नदी का उद्गम है। यह नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल एक हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय गायक हैं। यह भारत नाट्यम के में निपुण हैं तथा इन्हें लीला सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान इन्हीं पर आधारित है। हम आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद ने ढेर सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे कि कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग नामक प्रसिद्ध पुस्तकें इन्होंने लिखी है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा 1897 में की गई थी और वेल्लूर मठ की स्थापना इनके द्वारा 1899 में की गई थी। और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। और इनके जन्म दिवस जो कि 12 जनवरी 1863 हुआ था, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, प्रधानमंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, पुरातत्व विभाग, अंतरिक्ष विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी अध्यक्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1966-67 में हुई। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा के फसलों को हुआ तथा चावल पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग के द्वारा हरित क्रांति का शुरुआत किया गया, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग से श्री कुमार बनर्जी संबंधित हैं। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, हैदराबाद में राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान स्थित है। हैदराबाद में ही राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स तथा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी हैदराबाद में ही स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, लिएंडर पेस। इन्हें इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, टेनिस खेल से लव संबंधित है। हम आपको बता दें, टेनिस खेल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन तथा यूएस ओपन। ये सीरीज़ साल में होने वाले
समय के हिसाब से सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन तथा उसके बाद यूएस ओपन होता है। हम आपको बता दें वर्तमान में चैंपियन कौन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के चैंपियन राफेल नडाल तथा फ्रेंच ओपन के भी चैंपियन राफेल नडाल ही हैं, और विंबलडन ओपन के चैंपियन नोवाक जोकोविक हैं तथा यूएस ओपन के चैंपियन कार्लोस अल्काराज हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2014 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। हाँ बता दें अभी 2022 चल रहा है, तो उसके पहले के राष्ट्रमंडल खेल भी देख लेते हैं। वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, और वर्ष 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, और वर्ष 2026 में इसे स्टेट ऑफ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अब हम करेंट राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जानेंगे। अभी वर्ष 2022 में 28 जुलाई से राष्ट्रमंडल खेल प्रारंभ हुए थे, जो कि 8 अगस्त तक चले थे। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने सबसे टॉप किया था। इसने 67 मेडल गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे तथा कुल 178 मेडल प्राप्त किए थे, और भारत की रैंकिंग इसमें 4th थी, यानी कि चौथी थी, और भारत इस रैंकिंग में 22 गोल्ड मेडल तथा 16 सिल्वर मेडल और 13 ब्रांज मेडल के साथ कुल 61 मेडल लेते हुए चौथे स्थान पे था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृंदावन गार्डन स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड मैसूर। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब मैसूर की बात है तो मैसूर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैसूर की स्थापना अडियार नामक राजा के द्वारा 1612 में की गई थी। उस समय विजयनगर साम्राज्य स्थापित था, और मैसूर के 2 प्रमुख शासक हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान, जिनके बीच आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अंग्रेजों के साथ इन्होंने युद्ध किया था। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड बिहार राज्य से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। हम आपको नाम बता देते हैं कौन कौन है। ललित नारायण मिश्र, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव। यह रेल मंत्री बने हैं कहाँ से? बिहार से। 5 लोग रेल मंत्री बने हैं बिहार से, और सबसे पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे स्वतंत्रता के बाद। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अभी तक हमने पार्ट 3 देखा था, ये पार्ट 4 है। ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, जिससे कि आप पेपर में बैठें तो आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। आज की क्लास में इतना रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।